हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू तर्कशास्त्र एंड मैं हूं आपका दोस्त आदित्य। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द वेरी वेरी हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक, जो लोग एमबीए सीईटी के लिए एमबीए सीईटी 2026 के लिए अपियर करने वाले हैं, जिनको अभी पता चला है कि एमबीए सीईटी का एग्जाम 2 स्लॉट में होने वाला है। अभी लोगों के सामने नेक्स्ट डाउट है कि मेजॉरिटी ऑफ यू आर ऑब्वियसली टारगेटिंग, और आई विल से एवरीवन ऑफ यू इज टारगेटिंग जेबीआईएमएस, करेक्ट? तो जेबीआईएमएस के हेलो सौम्या, हेलो अपूर्वा, गुड इवनिंग एवरीवन। सो जेबीआईएमएस के 2 मेजर प्रोग्राम्स हैं जिसके लिए जेबीआईएमएस जाना जाता है। द फर्स्ट वन इज एमएमएस एंड सेकेंड वन इज एमएससी फाइनेंस। हेलो अजिंक्य, हेलो। सो आज के सेशन का अपना मेन एजेंडा ही यही है to understand the basic difference between MMS Finance and MMS and MSc Finance. So, before I begin with the session, just write down in the comment कितने लोगों को आप में से आपका अभी प्रायोरिटी क्या है, whether it is MMS और MSc Finance। अगर MSc Finance है तो write down MSc Finance in the comment section, अगर MMS है तो write down MMS in the comment section। लिखो लिखो चलो। तब तक मैं मेरे जो नोट्स है वो एक जगह पे अलाइन कर देता हूं। चलो गाइस, कम ऑन, राइट डाउन वॉट एवर यू फील राइट नाउ बिफोर आई डाइसेक्ट इनटू दिस टॉपिक कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमएमएस फाइनेंस एमएमएस एंड एमएससी फाइनेंस एंड व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन दीज 2 कोर्सेस। आई वांट टू नो कि कितने लोगों का इंक्लिनेशन कहां पे है। ओके, गुड जॉब। तो स्टे विथ मी टिल द एंड इफ यू वांट टू नो फैक्टर्स लाइक कि कौन से डिग्री कौन से यूनिवर्सिटी से मिलता है या फिर कौन से कॉलेज से मिलेगा। देन व्हाट आर द एडमिशन प्रोसेसेस फॉर दीज 2 कॉलेजेस। देन व्हाट इज द इनटेक एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द प्लेसमेंट फिगर्स फॉर बोथ द कोर्सेस। इवन दो बोथ द कोर्सेस आर ऑफर्ड बाय सेम कॉलेज, व्हाट आर द प्लेसमेंट फिगर्स। एंड फाइनली आपको मैं एक रोड मैप दूंगा जिससे आपको यह डिसीजन बनाने में आसानी रहे कि आपके लिए एमएमएस फाइनेंस अच्छा है, आपके लिए एमएससी फाइनेंस अच्छा है या एमएमएस अच्छा है, करेक्ट? सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट, जेबीआईएमएस जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जो वन ऑफ द फर्स्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स इन महाराष्ट्र है। I'll say also in India, one of the few first management institutes in India। उसमें आपको 2 कोर्सेस उन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किए हुए हैं नए। उसमें से एक है एमएससी फाइनेंस एंड सेकेंड वन इज एमएचआरडी। जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है एमएमएस, वो तो एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी है, बट उन्होंने जो सेकेंड प्रोग्राम चालू किया है एमएससी फाइनेंस, दैट इज ऑल्सो एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, करेक्ट? सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका जवाब हो गया कि बोथ द कोर्सेस आर एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी। तो अगर आप 2 साल का डिग्री कंप्लीट कर लेते हो अच्छे परसेंटेज से, तो आप दोनों कोर्सेस में आपको डिग्री जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी का ही मिलेगा। सेकेंड इज व्हाट विल यू एक्चुअली स्टडी इन द 2 years। तो दोनों कोर्सेस का सिमिलरिटी एक है कि दोनों के दोनों कोर्सेस आपके सेमेस्टर पैटर्न है। तो 2 साल में आप 4 सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन, जो एमएमएस कोर्स है, जो जेबीआईएमएस का फ्लैगशिप कोर्स है। इसमें एज यूजुअल जो मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस है, मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, उसमें आपको फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे सभी के लिए। आप फर्स्ट ईयर में स्पेशलाइजेशन चूज ही नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट ईयर में आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स है वो रहेंगे मैनेजमेंट फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, बेसिक्स ऑफ ऑपरेशंस, एचआर, आईटी, कम्युनिकेशंस, डिजाइन थिंकिंग, बिजनेस लॉ एंड टैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जब आपका फर्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो सेकेंड सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर के बीच में आपको 8 to 12 वीक का एक समर इंटर्नशिप कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड आपको उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है। एंड अगर आप मेजॉरिटी या फिर मेजर जो है वो फाइनेंस सिलेक्ट करते हो, तो आप कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट सीखोगे थर्ड सेमेस्टर में
इंटरनेशनल फाइनेंस, डेरिवेटिव्स, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट टैक्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स। इसमें माइक्रो एंड मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स आपको डीप में पढ़ने पड़ेंगे, क्वांटिटेटिव मॉडल्स विच इज फाइनेंशियल मॉडलिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड समर प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर का आपका इवेल्यूएशन रहेगा। एंड फाइनल सेमेस्टर में जहां पे आपका यूजुअली प्लेसमेंट भी हो जाता है, उसमें आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। करेक्ट। लेकिन अगर आप ये जो थे ये मैंने आपको एमएमएस के कोर्सेज बताए। करेक्ट। अभी एमएससी फाइनेंस के अगर मैं कोर्सेज बताऊं तो एमएससी फाइनेंस में आपको डे 1 से ही फाइनेंस स्पेशलाइजेशन का जो है स्पून फीडिंग मिलते रहेगा। आई विल नॉट से स्पून फीडिंग, फाइनेंस स्पेशलाइजेशन का गाइडेंस मिलते रहेगा, क्योंकि यहां पे आपने willingly फाइनेंस स्पेशलाइजेशन चूज किया हुआ है, तो दे विल नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम इन टीचिंग यू सब्जेक्ट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू और विच आर नॉट मच रिलेवेंट विद द फाइनेंस फील्ड। जैसे सेम 1 में आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कंट्रोल सिस्टम्स, टैक्सेशन, बिजनेस लॉ एंड लाइक सिमिलर सब्जेक्ट्स। सेमेस्टर 2 में आप पढ़ोगे कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, फिक्स्ड इनकम एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड पीईवीसी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। इस तरीके से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। इसके बीच में भी आपको समर इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा। जब आपका समर सेम 3 स्टार्ट होगा, उसमें आप पढ़ोगे पोर्टफोलियो एनालिसिस, मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस। एंड लास्ट सेमेस्टर जो रहेगा उसमें आप पढ़ोगे स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, बिहेवियरल फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स प्लस फुल फ्लेज डिसर्टेशन। तो अगर आपने ये सब्जेक्ट सुने हैं एंड इफ यू आर अवेयर अबाउट द CFA कोर्स विच इज वेरी प्रोमिनेंट इन द फाइनेंस स्टूडेंट्स नाउअडेज, तो JBIMS ने MSc फाइनेंस का कोर्स ऑलमोस्ट पैरेलल टू द CFA कोर्स किया हुआ है। मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स उन्होंने CFA के उठाए हुए हैं एंड थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स उन्होंने FRM के उठाए हुए हैं, एंड दे हैव अलाइंड दिस कोर्स for the individuals who want to specialize their career in the specialized finance roles. Correct? Then next point जो है which is important, which becomes very important at this particular stage, is how to get into both of these courses. तो अगर मैं MMS की को बात करूं तो MMS के लिए आपको MBA CET का एग्जाम कंपलसरीली देना पड़ेगा। अगर आपको 85% का जो कोटा है महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए, महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए, उसके थ्रू अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको MBA CET का एग्जाम कंपलसरीली देना पड़ेगा, जो एग्जाम 2 स्लॉट में कंडक्ट होने वाला है। करेक्ट। एंड हाँ, एक छोटा सा अपडेट मैं आपको यहाँ पे जरूर देना चाहूंगा कि MBA CET का कोर्स तर्कशास्त्र इज प्रोवाइडिंग ओनली एट 2499 रुपीज। करेक्ट। 2499 में आपको कंप्लीट कोर्स का प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगा, रिकॉर्डिंग्स ऑफ द लाइव सेशंस मिलेंगे, आपको लाइव सेशंस अटेंड करने का एक्सेस भी मिलेगा, ई बुक्स भी मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको क्लास टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, डेली स्केड्यूल्स एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट ये भी मिलेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग एट रुपीज 2499। ठीक है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपको अगर MMS कोर्स के लिए फ्लैगशिप कोर्स जो है JBIMS का, उसके लिए अगर जाना है तो आपको MBA CET का एग्जाम कंपलसरीली देना पड़ेगा टू टारगेट वन ऑफ योर सीट थ्रू महाराष्ट्र कोटा। अगर आपको OMS कोटा के थ्रू टारगेट करना है, जो इसके लिए 15% ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड है, तो आप कैट एग्जाम दे सकते हो, जैट एग्जाम भी दे सकते हो। ठीक है। JBIMS के नोटिफिकेशन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि वो 2026 के बैच के लिए कौन से कोर्सेज ऑल ओवर इंडिया सीट्स के लिए एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। सो एज ऑफ नाउ कैट एंड जैट तो डेफिनेटली एक्सेप्ट करते ही है, लेकिन बाकी के कौन से एग्जाम्स एक्सेप्ट करते हैं, जैसे CMAT कभी कभी करते हैं, कभी मैट भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये लिस्ट वो नोटिफिकेशन रिलीज करने के बाद ही पता चलता है। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। MBA CET के एग्जाम के बेसिस पे ही आपका प्योर एडमिशन होता है, एंड अगर कट ऑफ वहां पे अगर टाई होता है तो 10th एंड 12th या 12th का स्कोर पहले कंसिडर किया जाता है, एंड उसके बाद सिंपल कैप राउंड के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन अगर मैं
रिसेंट ईयर्स में अगर आपको फ्लैगशिप प्रोग्राम का कट ऑफ नहीं पता है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस थिंग कि MBA CET के थ्रू MBA CET 2025 के थ्रू JBIMS के लास्ट कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सो 99.97 99.95 तक कट ऑफ जाता है उसका, ठीक है। अगर आपको MSc फाइनेंस के लिए अप्लाई करना है तो MSc फाइनेंस फॉलोज अ 2-stage प्रोसेस, or both the stages conducted by the first stage conducted by CET cell and second stage conducted by JBIMS itself. फर्स्ट स्टेज होता है एग्जाम का कट ऑफ क्लियर करना। मल्टीपल एग्जाम्स आर एक्सेप्टेड, जैसे MBA CET हो गया, CAT हो गया, एंड इन द वेरी वेरी फ्यू सिलेक्टेड सिनारियो UPSC का स्कोर भी वो एक्सेप्ट करते हैं एज पर देयर वेबसाइट। 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स वो कंसिडर करते हैं, वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर करते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कंसिडर करते हैं, एंड एकेडमिक एंड जेंडर डाइवर्सिटी कंसिडर करते हैं, जिससे आपका एक एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर बनेगा जिसका वेटेज होता है 60%। आपका एप्लीकेशन में क्या क्या कंसिडर किया जाएगा? आपका एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर, 10th 12th के परसेंटेजेस, ग्रेजुएशन स्ट्रीम, ग्रेजुएशन परसेंटेजेस, work experience if you have any, extracurriculars if you have any, academic and gender diversity if you are not from engineering background। इसके बाद जितने एप्लीकेशंस उनको आते हैं क्लोज टू 2-3 हज़ार एप्लीकेशंस आते हैं, क्योंकि अब ये बहुत अच्छा कोर्स स्प्रेड, वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा स्प्रेड होते जा रहा है ये कोर्स का, एंड ऑब्वियसली इट इज प्रोवाइडेड बाय JBIMS। तो इसको 2-3 हज़ार के ऊपर एप्लीकेशंस आते हैं, जिसमें से क्लोज टू 400 to 500 एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए जाते हैं फॉर द नेक्स्ट राउंड, विच इज द पर्सनल इंटरव्यू इन पर्सनल असेसमेंट, जिसमें वो लोग ग्रुप एक्टिविटीज कंडक्ट कराते हैं। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको एक छोटा सा ऐसे लिखाया जाएगा, एंड ये सब के बेसिस पे 40% वेटेज दिया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपका 60% प्रोफाइल वाला, 60% को है एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर, एंड जो रिमेनिंग 40% है उसको बोला जाएगा इन पर्सन असेसमेंट स्कोर। तो ये स्कोर कंबाइन करने के बाद आपका एक रैंकिंग निकलेगा, एंड उसमें से टॉप 40 बच्चों को उसमें इनटेक लिया जाएगा, वो इनटेक में एडमिशन दिया जाएगा, करेक्ट। यूजुअली जो 100 में से स्कोर है वो फॉर जनरल कैटेगरी गोज बियॉन्ड 60, 50, 55, 60 के आसपास वो कट ऑफ जाता है, ठीक है, टॉप 40 स्टूडेंट्स के लिए। देन सिंपल है कंपैरिजन, आपने अभी सुना होगा। तो अगर आपको फ्लैगशिप MMS प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए तो सिंपल MBA CET का एग्जाम दो, अच्छे से स्पीड कैलकुलेशंस करो, स्पीड टेक्निक्स अच्छी रखो, अपना रीडिंग स्पीड बहुत अच्छा रखो, एंड यू आर थ्रू इनटू JBIMS। अगर आप थोड़े से वो कट ऑफ मिस कर देते हो, बट यू आर रियली रियली गुड इन एकेडमिक प्रोफाइल, एंड यू फील दैट इन पर्सन असेसमेंट में भी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, then you can definitely try out this way of getting into JBIMS through MSc Finance, correct। then next parameter जो है वो है placements। थोड़ा सा एक रियलिटी चेक है यहाँ पे कि इनटेक के बारे में तो हमने बात ही नहीं की, या अभी करेंगे, चलो प्लेसमेंट्स एंड इनटेक। जो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है MMS का, as per the official website, the intake is close to 160 for the MMS program. As per the 2024 का जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे, हाईएस्ट CTC ऑफर्ड वाज क्लोज टू 87 lakhs, एवरेज CTC was close to 26 lakhs, and median CTC was 26.5 lakhs। टॉप सेक्टर जहाँ जिसमें प्लेसमेंट ऑफर किया गया वो थे BFSI एंड IB, क्लोज टू 49% ऑफर्स वर ऑफर्ड इनटू दिस सेक्टर, 55+ रिक्रूटर्स, 13+ न्यू रिक्रूटर्स थे 2024 के बैच में, एंड 70+ बच्चों ने PPO और PPI कन्वर्ट किया था, करेक्ट। रोल्स कौन से मिलते हैं आपको? कोर फाइनेंस के ही रोल्स मिलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। MMS के लोगों को कंसल्टिंग के रोल्स मिलते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल्स मिलते हैं, कॉर्पोरेट बैंकिंग के रोल्स मिलते हैं, FMCG के भी रोल्स मिलते हैं, देन टेक, ई-कॉमर्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, इस तरीके के कुछ रोल्स मिलते हैं। लेकिन जब बात MSc फाइनेंस की आती है, जिसमें इनटेक है उनका 40 का, उसका हाईएस्ट CTC था 28 to 30 lakhs, एंड एवरेज CTC था 18 to 21 lakhs।
Correct? This was the range in the last 2-3 years. Rules offered are almost entirely on the core finance, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इक्विटी रिसर्च हो गया, फिनटेक, एनबीएफसी रूल्स, वेल्थ मैनेजमेंट एंड एनालिसिस. सो एमएमएस का एवरेज इज हायर, लेकिन एमएससी फाइनेंस गिव्स यू एलाइट रोल्स इन द प्रॉपर कोर फाइनेंस डोमेन. देन अगर आपको अभी फाइनल है, विच कोर्स, लास्ट स्टेज ऑफ द today's session is how on what parameters you should decide कि मेरे लिए कौन सा स्कोर या कौन सा कोर्स बेटर है, बेस्ट सुटेबल कौन सा कोर्स है. सो इफ यू वांट अ क्लासिक एमबीए स्टाइल प्रोग्राम जिसमें आपका फर्स्ट ईयर में आपको एक्सप्लोर करना है सब कुछ कि फाइनेंस में क्या होता है, मार्केटिंग में क्या होता है, एचआर में क्या होता है, ऑपरेशंस में क्या होता है, आईटी सिस्टम्स में क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, and then you want to give yourself some time to decide about the final specializations, then MMS Finance is the best course for you, provided obviously if you clear the cutoffs. लेकिन आपका अगर पहले से ही थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है कि आपको कोर फाइनेंस में ही जाना है, then MSc Finance is the best profile for you, is the best course for you. दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है. If you want to become a business related person having the knowledge of finance, MMS is the best course for you. If you want to be the finance guy having the knowledge of business, then MSc Finance is the best course for you. Correct? अभी लेट मी जस्ट चेक कि मैंने कुछ मिस नहीं किया आज के एजेंडा में से. ठीक है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन. फर्स्ट हमने स्टार्ट किया कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एमएससी फाइनेंस एंड एमएमएस कोर्सेज प्रोवाइडेड बाय जेबीआईएमएस. सो बोथ ऑफ देम आर एफिलिएटेड टू मुंबई यूनिवर्सिटी, तो आपको डिग्री एक ही यूनिवर्सिटी का मिलेगा. एमएमएस फाइनेंस में आप फर्स्ट ईयर में जनरल एमबीए पढ़ोगे एंड सेकेंड ईयर में आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाओगे, जबकि एमएससी फाइनेंस में आपका डे 1 से ही फाइनेंस कोर स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा. एमएससी फाइनेंस का सिलेबस इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स और मोर अलाइन टुवर्ड्स द सिलेबस ऑफ सीएफए प्लस टच ऑफ आई विल से एफआरएम, जबकि एमएमएस का कोर्स जो है वो आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देगा एमबीए के बारे में, एंड उसमें आपको फाइनेंस के बारे में आप थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर में मेजर करके सिलेक्ट कर सकते हो आपका स्पेशलाइजेशन. करेक्ट? 160 का इंटेक एमएमएस में है एंड 40 का इंटेक एमएससी फाइनेंस में है. एमएमएस में सिर्फ एमबीए सीईटी के थ्रू या फिर एक एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन होता है, जबकि एमएससी फाइनेंस के लिए आपको 2 राउंड्स क्लियर करने पड़ते हैं. पहला है आपका एप्लीकेशन स्टेज, जिसमें आपका एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर कंसिडर काउंट किया जाएगा, जिसको 60% का वेटेज है, एंड सेकंड है आपका इन पर्सन प्रोसेस, जिसको 40% का वेटेज है, जिसमें आपका एक ग्रुप एक्टिविटी कंडक्ट किया जाएगा, एक आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा एंड एक एसे लिखवाया जाएगा. करेक्ट? हमने वी डिस्कस्ड अबाउट द एवरेज एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट्स इन बोथ द फील्ड्स. करेक्ट? सो लेट्स रैप अप फॉर द डे. दोनों कोर्सेस का सिमिलैरिटीज एंड कंपैरिजन मैंने आपको बता दिया है. अगर आपको इसके अलावा कोई भी एमबीए सीईटी के टॉपिक के बारे में या फिर करियर रिलेटेड गाइडेंस अगर चाहिए, सो जस्ट राइट डाउन जेबीआईएमएस एमएमएस वर्सेस एमएससी फाइनेंस इन द डीएम एंड आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. Okay guys, remember Tarkashastri is always there to help the deserving candidates to get to his or her dream college. Okay guys, so that's it from my side. See you again tomorrow. Till then, bye bye. Good night.